अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने लास्ट टाइम जो क्वेश्चन किया था वो क्वेश्चन नंबर 3 जो हमने वीडियो लेक्चर में किया था, एक्सरसाइज 14.1 रिग्रेशन वाला चैप्टर हमने शुरू किया हुआ है। इसमें क्वेश्चन नंबर 4 की मैंने आपको असाइनमेंट दी थी। क्वेश्चन नंबर 5 में एक नई टर्म आई है, रेजिडुअल और ट्रेंड वैल्यूज़। इन दो चीज़ों का मैं आपको बताऊंगा, बाकी सारी चीज़ें उसी तरह ही आपने फ़ाइंड करनी है, सारी चीज़ें उसी तरह ही आपने बी फाइंड करना है, उसी तरह ही आपने ए फाइंड करना है। आपको एक्स और वाई गिवन होगा, उसी तरह ही आपने रिग्रेशन लाइन फाइंड करनी है। रिग्रेशन लाइन फाइंड करने के बाद आपने रेजिडुअल और ट्रेंड वैल्यूज़ कैसे फाइंड करनी है, और रेजिडुअल की वैल्यू क्या आनी चाहिए, समेशन ऑफ ई की वैल्यू क्या आनी चाहिए, समेशन वाई हैट की वैल्यू क्या आनी चाहिए, ये सारा इस क्वेश्चन में आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इसमें देखें, आपको x और y की वैल्यूज़ गिवन है। x की वैल्यू आपके पास है 72, 66, 67, 69, 74, 61, 66, 62, 70 और 63। ये 10 वैल्यूज़ आपके पास गिवन है। इसी तरह y की भी वैल्यूज़ आपके पास 10 वैल्यूज़ गिवन है। वो आपको कह रहा है कि y ऑन x फाइंड करें, y इज़ इक्वल टू a जमा बी एक्स। तो उसके लिए हमें 3 कॉलम चाहिए, 2। वो हर क्वेश्चन में आपने फाइंड करने होते हैं। वाई ऑन एक्स अगर आपने करना है तो उसमें एक जो कॉलम है वो एक्स वाई का है और एक कॉलम एक्स स्क्वेयर का है। एक्स वाई में आपने क्या करना है, एक्स और वाई की वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करते जाना है, और एक्स स्क्वेयर में आपने क्या करना है, एक्स की हर वैल्यू का स्क्वेयर लेके लिखते जाना है। अब ये 2 कॉलम फाइंड करने के बाद हम इन चारों कॉलम्स का, एक्स का कॉलम, वाई का कॉलम, एक्स वाई का कॉलम और एक्स स्क्वेयर का कॉलम, इनका क्या कर लेंगे, टोटल। एक्स का टोटल हमारे पास 670 आया, वाई का टोटल 1550 और एक्स वाई का टोटल आया 104468 और एक्स स्क्वेयर का टोटल आपके पास आया 45056। अब ये वैल्यूज़ आपने किस में पुट करनी है, बी में। बी का फार्मूला वही है, एन समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स समेशन वाई, एन समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एक्स होल स्क्वायर। कुछ बच्चों ने पूछा था कि की बुक में वो दूसरा फार्मूला यूज़ है, आप वो भी कर सकते हैं, वो भी ठीक है। ये बी के फार्मूले की ही मॉडिफिकेशन, अगर आपने सेकंड लेक्चर जो है जिसमें डेफिनेशन मैं बता रहा था, उसमें अगर आपने देखा हो तो एंड पे फार्मूले मैंने आपको दिखाए थे कुछ। उन फार्मूलाज में देखें कि बी के बहुत सारे फार्मूले हैं, ये इसकी मॉडिफिकेशन है। आप इसे इस तरह भी लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं। जैसे की बुक में उसने डिवाइड में एन रखा हुआ है तो आप उस तरह भी इसे सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ये सबसे ईजी फार्मूला जो मैंने आपको बताया, और ज़्यादातर यूज़ भी यही होता है। बाकी अगर कोई शार्ट क्वेश्चन आ जाए और सिर्फ वैल्यूज़ ही उसी तरह की गिवन हो कि जिसमें सिर्फ वो वाला फार्मूला लग सकता है, तो फिर आप वो लगाएंगे। याद आपने सारे करने हैं, ठीक है। अब बी में आपने एन के पास, आपके पास एन है 10, समेशन एक्स वाई 104468 माइनस समेशन एक्स 670 समेशन वाई 1550 डिवाइडेड बाय एन की वैल्यू 10, समेशन एक्स स्क्वायर आपके पास आ गया 45056 और माइनस समेशन एक्स होल स्क्वायर लिखना है तो समेशन एक्स आपके पास 670 है, उसका होल स्क्वायर ले लिया। आप इसे माइनस करके डिवाइड करेंगे तो आपके पास बी का आंसर आएगा 3.72। इसके बाद आप ए फाइंड करते हैं। ए आपके पास ए इज़ इक्वल टू वाई बार माइनस बी एक्स बार, वाई बार आपके पास 155 आता है, माइनस बी का आंसर आपके पास आया 3.72 और एक्स बार आपके पास है 67। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा माइनस 94.24। अब ये माइनस में भी आ सकता है, इसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। अब ये ए और बी की वैल्यूज़ आपने वाई हैट में पुट कर दी। ये आपके पास आया माइनस 94.24 प्लस 3.72 एक्स। अब इसके बाद आपने ये वाले कॉलम की तरफ आ जाना है, वाई हैट जो पांचवा कॉलम है, वाई हैट इज़ इक्वल टू माइनस 94.24 प्लस 3.27 एक्स। उसने आपसे रेजिडुअल मांगा हुआ है, मतलब उसने आपसे ई मांगा हुआ है। उसने बोला हुआ है कि प्रूफ करें समेशन ई इज़ इक्वल टू ज़ीरो है, सम ऑफ रेजिडुअल इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो जब भी वो ये बोलेगा कि प्रूफ करें सम ऑफ रेजिडुअल इक्वल टू ज़ीरो या समेशन ई इज़ इक्वल टू ज़ीरो, तो पहले आप ट्रेंड वैल्यूज़ फाइंड करेंगे। ट्रेंड वैल्यूज़ कैसे फाइंड करेंगे, जो आपके पास रिग्रेशन लाइन आई है उसमें बारी बारी आपने एक्स की वैल्यू पुट करते जाना है। जैसे इधर एक्स की पहली वैल्यू क्या है, 72,
तो आप पुट करेंगे -94.24 प्लस 3.27 इंटू 72। अब इसे सॉल्व करेंगे, 72 को मल्टीप्लाई करेंगे 3.27 से और इसमें से माइनस करेंगे 94.24, तो आपके पास आंसर आएगा 173.6। इसी तरह x की दूसरी वैल्यू आपने पुट करनी है 66, तो आंसर आएगा 151.28। तीसरी वैल्यू 67 पुट करनी है, चौथी वैल्यू 69, फिर 74, फिर 61, फिर 66, फिर 62, 70 और 63। ये आपने वैल्यूज़ जो है पुट करनी है। अब ये वैल्यूज़ पुट करने के बाद आपके पास जो वाई हैट का कॉलम आएगा उसकी सारी वैल्यूज़ आ जाएंगी। अब इस वाई हैट के कॉलम को आपने जमा करना है। इसका आंसर वाई के आंसर के इक्वल आना चाहिए। समीशन वाई इज इक्वल टू समीशन वाई हैट। समीशन वाई आपके पास आएगा 1550, तो समीशन वाई हैट भी 1550 ही आना चाहिए। अगर ये इक्वल नहीं आ रहे तो आंसर गलत है। ठीक, अब उसके बाद आपने ई फाइंड करना है। तो ई कैसे फाइंड करेंगे? आपने वाई के जो वैल्यूज़ हैं उसमें से वाई हैट की वैल्यूज़ को माइनस करना है। वाई की वैल्यूज़ इधर देखें 178 पहली वैल्यू है और वाई हैट की पहली वैल्यू क्या है 173.6। तो 178 माइनस 173.6 करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 4.40। इसी तरह आपने सेकंड वैल्यू में से सेकंड वैल्यू माइनस करनी है, वाई की थर्ड वैल्यू में से वाई हैट की वैल्यू माइनस करनी है, वाई की फोर्थ वैल्यू में से, इसी तरह 10 वैल्यूज़ में से आपने वाई हैट की वैल्यू माइनस करती जानी है जो उनके अपोजिट हैं। तो आपके पास ई का कॉलम बन जाएगा। अब इस ई के कॉलम को हम कहते हैं ये एरर है, या इसे आप कहते हैं ये रेजिडुअल है। ठीक, अब इस रेजिडुअल का सम क्या होना चाहिए? इस रेजिडुअल का सम हमेशा ज़ीरो के इक्वल होना चाहिए। अगर इसका सम ज़ीरो नहीं आ रहा तो फिर आपका क्वेश्चन गलत है। जैसे ये लास्ट में मैंने लिखा हुआ है कि फॉर x 68 वाई हैट। अब x की वैल्यू उसने बोला हुआ था 68 पुट करें, तो वो पुट करने के बाद देखें तो आंसर आपके पास आता है 158.72। उसके बाद उसने बोला हुआ था प्रूव करें समीशन y इज़ इक्वल टू समीशन y हैट इक्वल हैं। तो आपने ऊपर देखा कि इन दोनों के आंसर इक्वल आए हैं। उसके बाद उसने बोला हुआ था कि सम ऑफ रेजिडुअल इक्वल टू ज़ीरो, प्रूव करें कि इक्वल टू ज़ीरो है। तो ऊपर प्रूफ कर दिया हमने कि इसका आंसर क्या आया, इसका आंसर ज़ीरो आया।